मैं आचार्य पंडित सुनील कुमार उपाध्याय ज्योतिष संस्थान में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करते हैं पुनर्वसु नक्षत्र, जो कि कर्क राशि होने से चंद्रमा स्वामी तो आदमी इमोशनल हो जाता है। और इसमें जो है दो नक्षत्रों बुध का भी गुण आता है और कर्क राशि होने से चंद्रमा इसमें, और कहा जाता है इसके नक्षत्रेश जो है बन जाते हैं बृहस्पति गुरुदेव, देवगुरु बृहस्पति, और देवता जो है अदिति हैं। तो नक्षत्र तो काफ़ी जो है अच्छा है, लेकिन अब चंद्रमा होने से इसका प्रभाव थोड़ा घटता बढ़ता रहता है, स्थिरता नहीं, चर राशि हो जाती है तो इसका प्रभाव घटता बढ़ता रहता है। एक तो बदलाव आता है, चर राशि का मतलब हो गया, और दूसरे कर्क है, जल तत्व राशि है, आदमी इमोशनल होता है। और दूसरे चीज इसका स्वामी केकड़ा है, कर्क राशि का केकड़ा है, तो आदमी जो है हृदय का विचार इससे किया जाता है। चलिए अब देखिए जो है कर्क राशि, इसका विस्तार जो है 13 अंश एक नक्षत्र का 13 अंश 20 कला का होता है। और कर्क राशि है, चंद्रमा स्वामी है, नक्षत्रेश बृहस्पति है, देवता अदिति है। अदिति मतलब सूर्य की माता, प्रकाश। जैसे कहा जाता है ना कि कश्यप जी की दो पत्नी थी, दिति और अदिति। तो अदिति जो है ये प्रकाश स्वरूप, और दिति अंधकार स्वरूप, छाया। छाया स्वरूप जो है, और दिति का जो प्रभाव होता है वो छाया। अब उसका वीडियो जो हम बताएंगे आपको, काफ़ी वो भी रोचक वीडियो है, हो सकता है कल ही उसको बताएं। अभी हम लोग इसी पे देखें। कर्क राशि का विस्तार 13 अंश 20 कला का है, और नाड़ी देखिए आदि है इनकी। गण जो है देव हैं, राशि से बुध और चंद्रमा दोनों होते हैं, और योनि जो है मार्जार है, मतलब बिल्ली। वर्ण जो है शूद्र और ब्राह्मण दोनों है। जब कर्क राशि में तो शूद्र और ब्राह्मण, जैसे जहाँ तक बुध है वो शूद्र है, बुध को शूद्र वर्ण कहा गया है। और इसका देखिए जो इसके नामाक्षर जो बनते हैं, के को हा ही। अब के को हा ही से जो है जो प्रथम होता है वृष राशि के 23 अंश से 40 कला तक, और 23 अंश 40 कला से 26 अंश वृष राशि के 26 अंश पे चले जाते हैं। और फिर तीसरे चरण में 26 से लेकर के 3, मतलब मिथुन राशि, वहाँ से कर्क राशि शुरू हो जाती है। और फिर कर्क राशि का 3 अंश 20 कला तक चतुर्थ चरण का विस्तार है। अब छब्बीस अंश कला से मतलब कि कर्क राशि का विस्तार 2 चरणों में होता है। और पुनर्वसु नक्षत्र के विषय में कहा जाता है कि ये जो नक्षत्र है आकाश मंडल का सबसे
गुरु के होने के वजह से इसका अच्छा प्रभाव होता है। और इसमें कहा जाए ये फेफड़े, अंतः श्वास नलीय प्रणाली, छाती का ऊपरी भाग, ग्रास नलिका, तंतुकोश, अग्न्याशय, स्तनों का अग्रभाग, वासना नलिका, वाहिनी, पेट का ऊपरी खंड, वक्षा स्थल। तो देखिए इसका जैसे ये जो है कर्क राशि का विस्तार यहाँ छाती का होता है, तो छाती का और पीछे के नहीं, आगे का विस्तार। तो जो चीज़ से ये राशि जुड़ती है, कहा जाता है इसका हृदय से किसी से जो है भावनात्मक, और उसी तरह से दूसरे से उम्मीद भी होती है, और ना होने पे फिर जो है निराशा सी महसूस होती है। तो कर्क राशि का आदमी बड़ा इमोशनल होता है, और ये जिस भाव में पड़ती है, चाहे लग्न में हो, सप्तम भाव में हो, पंचम भाव में हो, तो वो अपना एक इमोशन रखती है, भावनात्मक जुड़ाव रखती है। और जब वो नहीं पूर्ति होती तो आदमी को थोड़ा अंदर से निराशा सी होती है, चिड़चिड़ा। इसीलिए इसमें कहा जाता है जो कर्क राशि में जब मंगल आता है तो उसको नीच राशि की, क्यों कि उसमें उत्तेजना होती, उत्साह होता है, और ये भावनात्मक होती है। इसलिए कर्क राशि में मंगल आता तो नीच राशि का माना जाता है, और वो अग्नि तत्व है, जल तत्व है, तो दोनों का तालमेल कहीं से, इसीलिए उसको जो है ये कहा गया कि नीच राशि का है, दीनावस्था हो जाता है कर्क राशि में आने के, अग्नि जल का कहीं से तालमेल नहीं बन पाता है। अब देखिए, और इसका विस्तार जो है ये बता दिया। इनके रोग क्या होते हैं? जलोदर, बेरी बेरी, पेट की गड़बड़ी, अनियमित आहार, रक्त विकार, टीबी, निमोनिया, श्वास नली का शोथ, लीवर वृद्धि, कामला, पीलिया, पेटूपन, चटोरा, अजीर्ण, मंदाग्नि अथवा अपच। मस्तिष्क संरचना देखिए इनकी, उर्वरक, कल्पना शक्ति, ईमानदार, सच्चा, समझदार, विश्वसनीय, क्षमायुक्त, सुंदर, सुंदरता की प्रशंसा करने वाला, सुंदर स्त्री, पुरुष की ओर आकर्षित, वास्तविक एवं सही निर्णय लेने की क्षमता वाला, प्रभावशाली, तर्क प्रस्तुत करने वाला, अच्छी शक्ति एवं सौष्ठव से युक्त, बहुत से स्तोत्रों का जानकार, अधिक संतान, न्यायप्रिय, दानी, परोपकारी, सहानुभूति दिखाने वाला, धनाढ्य, कुल में उत्पन्न, शिक्षित, राजनीतिक का ज्ञाता, राजकुल अथवा राज कर्मचारियों से संबंधित, नेतृत्व करने वाला, अध्यापक, कवि, दार्शनिक, कानून का ज्ञाता, जल विज्ञान से संबंधित कार्यों में रुचि, भ्रमण प्रिय यात्री, तो पुनर्वसु नक्षत्र का इनका व्यवसाय आप समझिए। देखिए, बैंकर, फिजिशियन, धार्मिक नेता, मंदिर अथवा चर्च से संबंधित, अच्छे अवसरों पर विद्यमान रहने वाला, शुभ कार्यों का विमोचन करने वाला, साक्षीकार, अर्थशास्त्री, सांख्य, एडवोकेट, जज, व्याख्याता, प्रिंसिपल, प्रधानाध्यापक, बहुमित्र एवं
ऐतिहासिक वस्तुओं का संकलन करता, व्यापारी, नाविक, यातायात, टूरिज्म, सार्वजनिक हितकारी संस्था, जल पदार्थों अथवा तरल पदार्थों का विक्रेता, नर्स, जल वितरण अथवा बांध निर्माण कार्य महिला संस्थाओं का प्रमुख अथवा स्त्रियों के विभाग का अधिकारी। तो देखिए इनका जो है व्यवसाय भी जल से ही संबंधित होता है। और कर्क राशि है, स्त्रियों से भी भावनात्मक इनका लगाव होता है, जिससे प्रेम करता तो भावनात्मक जुड़ता। अगर जो है किसी से रिलेशन मित्रों से बताते भावनात्मक हो जाता है कर्क राशि होने से। तो कर्क राशि का इनके गुण आ जाता है। अब इनकी विशेषता देखिए क्या होती है। चंद्रमा की राशि एवं बृहस्पति के नक्षत्र में पैदा हुए जातक महत्वपूर्ण जीवन व्यतीत करने वाले और आचार नियमों का प्रबलता से समर्थन देने वाले, स्वयं अनियमित जीवन व्यतीत करने के शौकीन होते हैं। सरकार द्वारा इस नक्षत्र के जातकों को विशेष लाभ प्राप्त होता है। अगर गुरु ग्रह शुभ हो तो वे मंत्री पद प्राप्त करने में सफल होते हैं। सभी का स्नेह प्राप्त करने में समर्थ एवं ऐसे जातक आर्थिक दृष्टि से संपन्न रहते हैं। मानवीय इच्छाओं के प्रेरक एवं प्रतिनिधि होने के कारण इनको श्रेय मिलता है। सूर्य इस नक्षत्र पर श्रावण मास के आरंभ से लगभग 3 दिन रहता है और चंद्रमा प्रति 27वें दिन लगभग 6 घंटे पुनर्वसु नक्षत्र के चतुर्थ चरण से भ्रमण करता है। जब भी चंद्र अथवा गुरु नक्षत्र के उपरोक्त भाग से विचरण करेंगे तो जातक को उन फलों की प्राप्ति होगी जिनके मूल कुंडली में कारक हैं। कि पुनर्वसु नक्षत्र का जो है चंद्रमा और गुरु दोनों का और अदिति है तो एक प्रकाश स्वरूप। इस नक्षत्र वालों को अपनी माता से भी लगाव होता है। हो सकता है माता को ना हो, अलग में है, लेकिन इस नक्षत्र वालों को हम इसका मंत्र भी बताएंगे क्योंकि नक्षत्र का मंत्र जल्दी नहीं मिलता है। इसका मंत्र भी बताते हैं कि और अगर कहा जाता है कि किसी का स्वास्थ्य गड़बड़ होता है, मान लीजिए कि जैसे उस नक्षत्र का स्वामी या अष्टम भाव में या छठे घर में 12वें भाव में जा रही थी, ये छठा घर, 8वां घर, 12वां घर इसमें पड़ता है। और ये नक्षत्र अगर जो है दूषित है तो आदमी को दिक्कत करता है। तो अगर इस नक्षत्र के अनुसार उसका दान, पूर्ण दान या जो जैसे 13 अंश 20 कला का है, अगर ये ध्यान दे रहे कि किस टाइम में आदमी का स्वास्थ्य खराब हुआ, किस नक्षत्र पे था जैसे, और मेन बात ये थी किसकी दशा चल रही है। अगर वो दशा इसी नक्षत्र पर है और छठे घर या 8वें घर का वो जो है होकर के गुजरे तो आदमी के स्वास्थ्य को या कोई जीवन में दिक्कत, आर्थिक कष्ट दे सकती, शत्रुता बढ़ा सकती, लड़ाई हो सकता है या किसी दोस्त मित्र से कोई षड्यंत्र हो सकता है। और उसी पर तो ये
दिक्कत हो सकती है, या उस मतलब 12वें भाव में अनावश्यक के खर्चे के माध्यम बन सकते हैं। और अगर उसी समय में ये जो अभी हम मंत्र आपको बताएंगे, अगर उस मंत्रों का जाप या कराया जाए दान पूर्ण करके, बहुत सी जगह पे होता है कि किसी चीज़ का दान पूर्ण करने, जैसे अब मान लीजिए लग्नेश है, वो राशिश है, उसका दान नहीं ठीक होता है, उसका जो है, क्योंकि लग्नेश शरीर है तो शरीर की सुरक्षा तो आपको करनी पड़ेगी अपने, और उसका तब मंत्र का जाप या रत्नों का धारण, ये सब चीज़ें आदमी करता है और आदमी कल्याण होता है उससे। तो इसलिए जो है, अगर पुनर्वसु नक्षत्र, मान लीजिए सूर्य है पुनर्वसु नक्षत्र पे, और सूर्य जो है उस टाइम में पुनर्वसु नक्षत्र, और ये आके पड़ रही है अगर 6, 8, 12 में, तो हो सकता है कष्टकारी हो, तो 10, 12 दिन 13 दिन का पीरियड आपका हो सकता है दिक्कत करे। और वो जब भी आएगा दशांतर दशा के अंतराल में, तो आपको दिक्कत करेगा ही करेगा। और अगर आप नक्षत्रों का जाप करते हैं तो हो सकता है आपको काफ़ी कल्याणकारी हो। जैसे बहुत से लोग ने कहते, हमने ज़्यादातर लोग देखा है कि ये जो है किसी का जून खराब होता है, किसी का जुलाई खराब होता है, कोई कहता है मई आती है तो हमारा पूरा जो है ये कहता कि ये पार हो जाए तो ठीक। इस तरह के लोग, तो मीन्स की मतलब वो कहीं न कहीं से जो है आदमी के उससे कनेक्टिविटी बनती है कि सूर्य अगर उस राशि पे गया और जो भी 6, 8, 12 हो रही है, या अन्य ग्रह कोई आया, तो हो सकता है कि उसको दिक्कत होती है। इस तरह से जो है अगर सतर्क होकर करते। अच्छा चलिए भाई, एक हमारा ये है कि आप लोग अगर हमारा वीडियो चैनल देखते हैं तो उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपको कुंडली दिखाना है, बनवाना है, मिलवाना, या किसी ग्रह दोष की शांति या अन्य कोई उपाय करवाना है, ग्रहों का जैसे कवच धारण करने का, मंत्र जाप का, या कोई जो है व्यापार व्यवसाय से संबंधित समस्याओं का समाधान चाहते तो हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। 9935 25 92 60 790 592 45 19 पर संपर्क कर सकते हैं। और देखिए, इसका मंत्र का भी हम आपको बताते हैं। आदिति धौर अंतरिक्षम आदितिर माता सा पिता सा पुत्रा विश्वदेवा आदिति ही पंचजना आदितिरजातम आदितिरजनित्यम। ये देखिए, वैसे ये मंत्र जो है स्वस्तिवाचन में भी आता है। अच्छा आप देखिए, बहुत से जो है स्वस्तिवाचन जो किया जाता है उसमें बहुत से नक्षत्रों के मंत्र भी जो है उसमें आते हैं, क्योंकि ये हमारा जो पूरा ब्रह्मांड है इसको कैसे शुद्ध ठीक रखा जाए। अच्छा, प्रकृति कहा गया है, इस पृथ्वी पर प्रकृति जितनी शुद्ध स्वस्थ रहती है, परमात्मा उसी के वशीभूत होकर के इस पृथ्वी पर आते हैं। और अगर वो ठीक नहीं रहती है और लोग आडंबर पे चले गए हैं, कहा जाता है ना कि जितना सरल शुद्ध सदाचारी आदमी होता है तो परमात्मा ऑटोमेटिकली उस घर में आएंगे, पृथ्वी पर रहेंगे। और परमात्मा को आप ऊर्जाओं और तत्वों से देखने के लिए, तो भगवान कृष्ण ने कहा है कि ऊर्जा और तत्व से इसको देखिए और उसको शुद्ध रखिए। अब जैसे ये जो है तत्व, मान लीजिए 5 तत्व होते हैं, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, ये दूषित न होने पर ये प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व है। और उसी तरह से नारी जात
जितनी शुद्ध आचरण रहे, सरल रहे, उतने ही परमात्मा जो है आपको करीब में रहेगा, घर में रहेगा। उसी तरह से ब्राह्मण के लिए भी है कि ये ऊर्जाएं, ब्राह्मण कोई जाति नहीं, एक प्रक्रिया है। उस पर भी जो अगर वीडियो बनाया जाए कि ब्राह्मण एक कोई ये नहीं, अब ब्राह्मण के लिए ये ना कि संध्या गायत्री वेद मंत्र और कितना शुद्ध है। जैसे भगवान शंकर जो है विष पान करके तमोगुण का पान किया उन्होंने, लेकिन आज कहा जाता है कि भगवान शंकर जो है ये करते तो हम लोग काहे नहीं कर सकते। ऐसा तो है नहीं कि ऋषि मुनि बहुत सी जगह विकृतियाँ उन्होंने स्वीकार किया और कष्ट उठाए कि हमारी आने वाली संतान पीढ़ी ठीक रहे, पूर्वज हमारे, वो इसीलिए कहा जाता है। तो आज भी आप देखिए सप्तर्षि मंडल में हमारे सप्त ऋषि कितने लोग जो उस भगवान वो सप्तर्षियों का जो है कभी उनसे आप हाथ जोड़ करके कभी प्रार्थना या धन्यवाद कभी कुछ देते, कुछ नहीं करता है, जानते ही नहीं है। जो कि सप्तर्षि मंडल में आज भी पृथ्वी के कल्याण के लिए वो हमेशा मंत्र जाप और सब करते रहते हैं कि पृथ्वीवासी। और तभी जो है गीता में कहा गया है ना कि पृथ्वी लोक के लोग जितने सच्चरित्र शुद्ध हो करके यहाँ से जो आप हवन मंत्र पूजा पाठ जो समर्पित करते हैं उससे वो लोग मजबूत होते हैं। और तभी का देवान भाव यतानेन ते देवा भाव यंतवा परस्परम महत् पापम श्रेय परम वापस। परमात्मा ने देवताओं को बनाया कि अब आप लोग इनसे इनकी इच्छाओं की पूर्ति आप कीजिए और ये आप लोग की इच्छाओं की पूर्ति करेंगे। लेकिन वो जो है समय कह लीजिए या कलयुग का प्रभाव कह लीजिए, आदमी उसी में आसक्त हो गया, अपने ही कल्याण की ही सोचने लगा और कल्याण फिर भी नहीं कर पा रहा। क्यों कि उस परमात्मा प्रकृति और देवताओं की कृपा के बिना आप नहीं सुखी रह सकते हैं। चाहे आप क्षणिक सुख जो भी महसूस कर लीजिए, लेकिन और इस कहा जाता है ना कि इस ब्रह्मांड को आदमी को स्वतंत्र छोड़ा है, स्वतंत्र है, लेकिन उसने एक माला की तरह सबको पिरो के रखा हुआ है और अगर जो माला टूटती है तो बिखर जाता है और वही हो रहा है। आदमी जब तक उस माला के उसमें रहेगा तब तक तो जीवन उसका सुखमय चलता रहेगा, लेकिन जहाँ माला से वो टूट के बाहर होता है तो कष्ट का भागी बनने लगता है। इसलिए और माला को पिरो करके रखने का मतलब कि एक सिस्टम संस्कार हर एक चीज़ आपकी ठीक रहेगी तो आपका जीवन सुखमय चलता रहेगा। अन्यथा कहीं न कहीं से मनुष्य को कष्ट का भागी बनना पड़ता है। और यह राशियां, ग्रह, नक्षत्र, तारे ये सब कहीं न कहीं से हम लोगों को ऊर्जा ही देते हैं। और अगर इनकी तभी कहा जाता ना कि 7 हम लोग की पृथ्वी जो है बीच में है, अतल विशल अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल, और उसी तरह से 7 ऊपर भी है। तो अब आप ऊपर जाना चाहते कि नीचे जाना चाहते, कहा जाता है ये भगवान कृष्ण जो है अर्जुन के रथ पर बैठे हैं, उनका हम कुछ करेंगे नहीं, रथ चला रहे हैं खाली सारथी बन करके। और अर्जुन तो बाण चलाने के लिए मनुष्य भी स्वतंत्र है, लेकिन बाण कहाँ जाएगा, क्या होगा, क्या वो लगाम उस परमात्मा के हाथ में ही है। आप देखिए, इसलिए आदमी को उस परमात्मा शक्ति को संतुलित और सुरक्षित
और अगर आदमी जो है दुर्योधन की तरह से कि नहीं हमको तो बड़ा वाला वो वही आज है 18 छावनी सेना हमको मिल जाए तो हम पूरा सबको जीत लेंगे। और अर्जुन ने और उन्होंने कहा कि मैं जिसके पास रहूँगा मैं युद्ध नहीं करूँगा। और अर्जुन ने कहा ठीक है हमारे साथ खाली आप रहिए। 18 अक्षौहिणी सेना उनको लेकर के और वो युद्ध नहीं जीत पाए और भगवान कृष्ण को अकेले लेकर के। तो परमात्मा शक्ति अगर आपके पास में है तो पूरी लड़ाई जीवन की आप लड़के उस परमात्मा के पास पहुंच जाएंगे। बहुत से देखिए गीता में बहुत सी चीज़ें गूढ़ रहस्य छिपे, उसी तरह से ज्योतिष में भी बहुत गूढ़ रहस्य छिपे हुए हैं। ज्योतिष का अगर शुरुआत का जो है जो महर्षि पराशर जी ने लिखा कि द्वितीय अदिति का ही ज्योतिष में द्वितीय अदिति के विषय में जो कहा गया और जो देवकी और वसुदेव कारागार में रहना पड़ा, ये सारा जो है वृत्तांत, क्यों देवकी वसुदेव बनना पड़ा, उनके पुत्र क्यों मारे गए, ये सब का जो है वृत्तांत कहा जाता है कि ये नक्षत्र का ही ना कर्म विपाक से देखिए। अगर इसी नक्षत्र का विश्लेषण कर्म विपाक से किया जाए तो पता चलता है कहीं न कहीं से आदमी को जो दूषित होता है वो प्रक्रियाएं कष्टकारी होती हैं और कब जन्म जन्मांतर भोगनी पड़ेगी इसका जो है बाद में पता चलता है। चलिए अच्छा, अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे। आज का